अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। मॉर्निंग स्पॉट के साथ मैं हूँ अक्षीन कुरैशी और मैं हूं अब्दुल हसीब। आज जहां हम दिन का आगाज़ हर रोज़ जिस तरह करते हैं, खुशगवार बातें, सेहत और लाइफस्टाइल की टिप्स। याद रखें, दिन वही अच्छा होता है जिसका आगाज़ मुस्कुराहट से हो। मुस्कुराएं और जुड़ जाएं हमारे साथ अगले 2 घंटे के लिए। बिल्कुल। और अगले 2 घंटों में हम आपसे बहुत सारी लाइफस्टाइल और सेहत की टिप्स शेयर करने जा रहे हैं। और नेक्स्ट सेगमेंट में हमारे साथ एक बहुत ज़बरदस्त गेस्ट आएंगी जो कि हमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ग्रूमिंग, हमारी सेल्फ ग्रोथ के हवाले से बहुत सारी मालूमात से आगाही देंगी। तो ज़रूर आप देखिएगा वो सेगमेंट, आपकी अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बहुत अच्छा है। तो आज कौन सी अच्छी बात से आगाज़ करने जा रहे हैं हसीब? देखिए, हर इंसान की कोई ना कोई कमी होती है जिससे वो खुशी महसूस करता है, अपना वक्त मुफीद तरीके से गुजारता है और ज़हनी सुकून हासिल करता अच्छा, है। आपकी क्या हॉबी है फिर? देखिए, मेरी हॉबी तो जिसे आप कह लें काम, और साथ में जो है वो थोड़ा सा गाड़ियों का शौक रखता हूँ। अच्छा, गाड़ियों का आपका शौक है, यानी कि असल हॉबी। देखिए, काम तो सभी करते हैं, असल हॉबी आपकी गाड़ियों से मुतालिक है। तो गाड़ियों जी की तो बिल्कुल। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होगी आपके पास। जी बिल्कुल। ये है कि हम थोड़ा मॉडिफिकेशंस वगैरह, दूसरा जो है वो कार एंथुसियास्ट हैं और रहेंगे हमेशा। हाँ, तो ये तो बहुत अच्छी बात है भाई। लड़कों को कार्स और गैजेट्स, इन्हीं सब चीज़ों का शौक होता है ज़्यादातर। और लड़कियां जो हैं उनके थोड़े से शौक मुख्तलिफ होते हैं। कुकिंग हो गया, बेकिंग हो गया, पेंटिंग हो गया, इस तरह की ना लड़कियां थोड़ी सॉफ्ट स्किल्स में महारत हासिल करती हैं। जबकि लड़के जो हैं वो ज़ाहिर गैजेट्स, गन्स और कार्स, इस तरह की चीज़ों का उनको शौक होता है। ये तो आपने दोनों मेरे शौक एक ही। अच्छा, वो मुझे पता है, जब आपका कार का शौक है तो फिर बाकी भी गैजेट सब चीज़ों का शौक होगा। तो कुछ लोग पढ़ाई या मुताले को अपना शौक बना लेते हैं, कुछ मौसीकी या खेलकूद में दिलचस्पी रखते हैं। जबकि बाज़ अफराद जो है जो गार्डनिंग है ना, वो भी बहुत ज़बरदस्त हॉबी है भाई। मेरी अम्मी को गार्डनिंग बहुत पसंद है। वो डिफरेंट तरीके के उसमें एक्सपेरिमेंट करती रहती हैं। तो खाना पकाना भी एक ऐसा काम है जिससे लोग लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। तो किसी भी चीज़ का जो मशगला है ना, सिर्फ वक्त गुजारने का ज़रिया नहीं, बल्कि ये इंसान को मुस्बत तवानाई देता है। आपको जो है ना वो ज़ाहिर है आप एंथुसियास्ट होंगे, एडवेंचर्स आपके अंदर आएंगे, तो वो इससे ज़ाहिर है आपकी ज़िंदगी बेहतर और मुस्बत तवानाई देगी आपको। तो ज़िंदगी के मामूलात में दिलचस्पी पैदा करते हैं और हमें मसरूफियात के दबाव से कुछ लम्हों के लिए दूर कर देते हैं। अच्छा, जो भी मुशागिल हो वो मुस्बत और तामीरी होने चाहिए, क्योंकि आपकी शख्सियत बेहतरीन और मुतवाज़िन बेहतर बन सके। मुस्बत मुशागिल ना सिर्फ ज़हनी सुकून और खुशी फराम करते हैं, बल्कि तख्लीकी सलाहियत, तवज्जो और सब्र को भी फ़रोग़ देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है कि ये जो आपके मशागिल होते हैं वो आपकी ज़िंदगी से आपके जो ज़हनी दबाव है ना उसको दूर कर देते हैं। क्योंकि आपकी जो सोच है ना उसको जब वो वुसअत देंगे तो आप एक बाशऊर और मुस्बत मजबूत शख्सियत बनने में आपके ज़ाहिर वो मददगार साबित होगी। और इसलिए हर फ़र्द के लिए ज़रूरी है कि वो अपनी दिलचस्पियों को पहचाने और इन्हें अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बनाए, ताकि खुशी और सुकून से आपकी ज़िंदगी भर जाए। और इसी तरह इन्हीं अच्छी बातों से हम अपने मॉर्निंग शो का आगाज़ करेंगे और चलते हैं कुछ रात भर की खबरों की जानिब, जिसमें हम आपसे नेशनल और इंटरनेशनल सतह पर कुछ न्यूज़ अपडेट्स शेयर करते हैं। और आज की जो टॉप स्टोरी हम शामिल करने जा रहे हैं वो है ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी के साहिल पर एक फायरिंग का वाक़या पेश आया है, जिसमें मुलविस हमलावर बाप और बेटा निकले हैं। और ये न्यू साउथ वेल्स पुलिस के मुताबिक जो ये वाक़या है ना, ये यहूदियों की एक तकरीब के दौरान पेश आया है, जिसमें 16 अफराद हलाक हुए और 40 ज़ख्मी हुए। मतलब इतनी बड़ी तादाद में अचानक से कोई हलाक नहीं होता। मुझे हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि जब भी किसी भी इस तरह से बाहर के ममालिक में फायरिंग का ये वाक़या पेश आता है, एक तो वहाँ गन कल्चर बहुत है। अच्छा, लोगों में बहुत आप ईजिली ये देखें कि लोगों ने मतलब इस पे जो है वो ज़्यादा बात मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ पे होती है, लेकिन इस तरह के जितने जहाँ पर मास किलिंग्स हैं, हाँ। तो मास किलिंग्स की ज़्यादातर वाक़यात जो है वो आपको जो है वो दूसरे यूरोपियन और दूसरे ममालिक में बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं। हाँ। और अच्छा, मैंने देखा है कि अक्सर जो वहाँ पर इतनी मास किलिंग वाले वाक़यात होते हैं, उसमें जो मुजरिम ठहरता है आखिर में वो कोई ना कोई मुसलमान होता है जिसकी गर्दन पतली इनको नज़र आती है, और वो उस तरह से उसको ट्रैप कर लेते हैं। वरना अगर उनका अपना कोई बंदा होता है तो वो उसको साइकोलॉजिकली बीमार करार देकर उसको साइकोलॉजिकली इल या फिर हाँ, कुछ भी जो है बस वो कोर्ट फिर में उसको बख्श देते हैं। लेकिन बस वो अगर कोई ऐसा बंदा, मतलब ऐसा लगता है कि ये ऑलरेडी प्लान करते हैं, लाइक एक्सट्रीमिज्म ये दिखाना चाहते हैं कि शायद इस्लाम में एक्सट्रीमिज्म है। खैर, ये एक दूसरे टॉपिक की तरफ हम चले जाएंगे। बहरहाल ये जो पुलिस थी उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि हलाक हमलावर की शिनाख्त 50 साला
साजिद अकरम, जबकि जख्मी हमलावर की शनाख्त 24 साला नवीद अकरम के तौर पर हुई है। अच्छा, अभी हमने एक क्लिप में देखा कि नवीद अकरम अपने अपना वीडियो पैगाम में अपने बेगुनाह होने का सबूत दिया, बताया कि भाई मैं बेगुनाह हूँ, इस वाक़े से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन फिर भी उनको कोई ना कोई कल्प्रिट जो था वो मुसलमान ही ढूंढ कर लाना था। और हो सकता है अब ऑस्ट्रेलिया की भी वीज़ा पॉलिसी तब्दील हो जाए, फिर वो कहें कि भाई हम नहीं आने देंगे मुसलमानों को अपने मुल्क में, और इस तरह की कोई भी पाबंदी लगा देंगे, या फिर वो मुसलमानों पर अपना वो एक हमले का जवाब पैदा कर लेंगे। अच्छा, बिल्कुल हमेशा की तरह अफसीन हमेशा ऐसे ही होता है। खैर, पुलिस की जवाबी कार्रवाई में साजिद अकरम हलाक, जबकि नवीद अकरम शदीद जख्मी हालत में हिरासत में है। पुलिस के मुताबिक हलाक हमलावर के पास गुज़िश्ता 10 साल से असले का लाइसेंस मौजूद था और वो एक गन क्लब का भी रुकन था। उसके कब्जे से 6 हथियार बरामद किए गए, जबकि चाय वकोआ के करीब से 2 फाल देसी साख्ता धमाका खेज मवाद भी मिला है, जिन्हें नाकारा बना दिया गया है। पुलिस ने मजीद मुल्ज़िमान की तलाश ख़त्म करने का ऐलान करते हुए कहा है कि वाक़े के महरक़ात और दहशतगर्दी के पहलुओं पर तहकीकात जारी है। ऑस्ट्रेलवी हुकूमत ने वाक़े पर आज यौम सोग का ऐलान किया है और सरकारी इमारतों पर कौमी परचम सरंगो रहेगा। हाँ बिल्कुल, अगर ये लोग अपने सरकारी इमारतों पर कौमी परचम को सरनगू रखने का और यौम सोग का ऐलान करें, इसका मतलब है कि ये वाक़या इनके लिए बहुत मतलब बड़ा हाईलाइट करके ये अपने इस वाक़े से आगे आने वाले वक्त में तहकीकात का जो दायरा कार होगा वो बहुत वसी करने जा रहे हैं, और इस चीज़ को ये मतलब दे वोंट लेट गो इट, और कुछ ना कुछ इसके आगे रिपरकशंस हम देखने में आएंगे। ये जो नवीद नामी शख्स था, इसके पास असले का लाइसेंस मौजूद था। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने ये असले का लाइसेंस इसको फराहम किया था, और ये गन क्लब का भी मेंबर था। मेरे ख्याल से ज़्यादातर इस तरह के केसेस में काफ़ी टाइम बाद जाके फैसला होता है कि सिर्फ और सिर्फ जो है वो किसी कुछ लॉ इन्फोर्समेंट के किसी जो है वो जिसे कहते हैं रेसिस्ट ने उनको जो है वो एक्सट्रीमिज्म के नाम पर जो है वो कर दिया था, और बाद में वो बेकसूर भी साबित हो जाता है। तो वहाँ पर है तो गन कल्चर, ये बात तो कोई ढकी छुपी नहीं है। जितने भी वाक़यात होते हैं इस तरह के अचानक, तो वो हमेशा इसी वजह से होते हैं क्योंकि खुलेआम हथियार, और फिर जाहिर है वो लोग नशे में होते हैं, तो बहुत सारे ऐसे वाक़यात होते हैं जिसमें हथियार उनके लिए जो है वो अपने ही मुसीबत का बाइस बन जाते हैं। तो पाकिस्तान ने भी इस वाक़े पर मज़म्मत का इजहार किया है, और सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने वाक़े में हलाक और ज़ख्मी होने वालों से हमदर्दी का इजहार किया है, और उनका कहना है कि पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी से शदीद मुतासिर रहा है, तो ऐसे हमलों से तो ज़ाहिर है जो माशरे को पहुँचने वाला दर्द है और सदमा, उसको वो बखूबी समझ सकते हैं। सदर मुमलिकत ने ऑस्ट्रेलिया की हुकूमत और आवाम के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करते हुए दहशतगर्दी की तमाम सूरतों के खिलाफ पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ को दोहरा दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वाक़ये पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि पाकिस्तान हर किस्म की दहशतगर्दाना वाक़ये की मज़म्मत करता है। मुश्किल की इस घड़ी में पाकिस्तान मुतासरा ख़ानदानों, ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत और आवाम के साथ खड़ा है। जबकि जो नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार हैं और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नक़वी, उन्होंने भी दहशतगर्दाना वाक़े की मज़म्मत करते हुए ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत और अवाम से दिली ताज़ियत का इज़हार किया, और वज़ीर दाखिला ने पैगाम में कहा है कि दहशतगर्दी इंसानियत के ख़िलाफ़ नाकाबिले मुआफ़ी जुर्म है, और इस ख़तरे का पाकिस्तान को सामना है, तो ज़ाहिर है हम ऑस्ट्रेलियाई अवाम के दर्द को समझते हैं। तो ये वही दर्द है जो हम दूसरे ममालिक की तरफ से दहशतगर्दाना कार्रवाइयों की सूरत में और पाकिस्तान की तरफ से हमेशा इन तरह के वाक़यात को जो है वो मज़म्मत की गई है उनकी, और उस पर सख्त एक्शन लेने की अपील भी की गई। बिल्कुल। नेक्स्ट टॉप स्टोरी क्या है? अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में पेश आने वाले फायरिंग के वाक़ये की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की है। वाइट हाउस में क्रिसमस तकरीब से खिताब करते हुए अमेरिकी सदर ने सिडनी के बोंडाई बीच पर लोगों पर हमले को खौफनाक करार दिया। उनका कहना था कि मजहबी त्यौहार मनाने वालों को किसी किस्म की तशवीश की ज़रूरत नहीं, लोग फ़ख्र से त्यौहार मनाएं। सदर ट्रंप ने वाक़ये के वक्त जान पर खेलकर हमलावर को रोकने वाले शख्स को बहादुर करार दिया और कहा कि ये शख्स काबिल एहतराम है। अच्छा, और जिस शख्स ने जान बचाई लोगों की, उस बहादुर शख्स ने के लिए बताया कि ऑस्ट्रेलियाई मीडिया के मुताबिक एक हमलावर को वहाँ मौजूद एक शहरी ने अपनी जान पर खेलकर बहादुरी से पकड़ा और उसका असला छीनकर मुतादिद लोगों की जानें बचाई। तो ऑस्ट्रेलियाई मीडिया का कहना है कि इस बहादुर शहरी की शनाख्त 43 साला अहमद अल अहमद के नाम से हुई, जो कि सिडनी में दुकान पर फल फरोख्त करते हैं और 2 बच्चों के वालिद हैं। ये देखें, ये भी मुसलमान है। हाँ, तो ये जो है अच्छी बात है कि उन्होंने एक और मुसलमान का अच्छा चेहरा, अच्छा एक रुख भी दिखाया। तो इसका मतलब यही हुआ
कि एक तरह से यहाँ पर इस्लाम को बदनाम नहीं करने की कोशिश की जा रही, वरना ज़्यादातर वाक़यात में ऐसा ही होता है। तो अमरीकी वज़ीर ख़ारजा जो मार्को रूबियो, उन्होंने भी सिडनी हमले की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की और कहा है कि यहूद दुश्मनी का इस दुनिया में कोई मुकाम नहीं है। इन्होंने इस वाक़े को ज़ाहिर यहूद दुश्मनी से जोड़ा है, क्योंकि वो यहूदियों की कोई बैठक थी, पार्टी थी। तो हमारी दुआएं इस खौफनाक हमले के मुतासरीन यहूदी कम्युनिटी और ऑस्ट्रेलिया के अवाम के साथ हैं। अच्छा, इसमें आप देखिए सऊदी अरब और कतर से भी मज़म्मत आई है, मतलब पूरी दुनिया के लोगों की तरफ से ना ये मज़म्मत आई है। तो दुनिया भर के मुख्तलिफ रहनुमाओं ने सिडनी वाक़े की मज़म्मत की है और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने भी सिडनी के बोंडाई बीच पर पेश आने वाले इस वाक़े को हौलनाक करार दिया और कहा है कि एंटोनियो के सिडनी हमले पर शदीद खौफज़दा हूँ कि इसकी सख्ती से मज़म्मत करता हूँ। और ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म एंटोनी अल्बानीज़ ने अपने बयान में सिडनी वाक़े को नाकाबिल बर्दाश्त करार दिया है और कहा है कि इस तरह के वाक़यात दोबारा ना हो और जो मुल्क में शहरियों को इबादत, तालीम, काम और पुरअमन ज़िंदगी गुजारने का पूरा हक़ हासिल है। और ऑस्ट्रेलियावी जो वज़ीर आज़म, उन्होंने लोगों की हिफाजत और सिडनी के इस वाक़े के ख़िलाफ़ इक़दामात और तमाम वसाइल बरोकार लाने का ऐलान किया है। अच्छा, बरतानवी वज़ीर आज़म सर कियारा स्टारमर ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया से इंतहाई तशवीशनाक खबरें मौसूल हुई। हम तमाम मुतासरा ख़ानदानों के साथ खड़े हैं। बरतानिया के बादशाह चार्ल्स ने भी वाक़े पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि सिडनी में दहशतगर्दाना हमले पर वो शदीद अफसरदा हैं और सदमे में हैं। फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रोन का कहना कि ये यहूद दुश्मन वाक़यात के खिलाफ मुसलसल लड़ते रहेंगे। कतर की वज़ारत ख़ारजा ने बयान जारी करते हुए हमले की मज़म्मत की और वाज़ेह किया कि कतर हर किस्म के तशद्दुद, दहशतगर्दी और मुजरिमाना कार्रवाइयों को मुस्तरद करता है। सऊदी वज़ारत ख़ारजा का भी यही कहना था कि मुमलिकत हर तरह के तशद्दुद, दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ अपने उसूली मौक़िफ़ पर कायम है। आप देखें सारे मुस्लिम ममालिक जो है वो मुतम्मत कर रहे हैं उसकी। और एक तरह से इस वाक़ये में आप देखें कि दोनों तरफ जो है वो मुसलमान ही जो बचाए, अपनी जान पे खेल के बचाने वाला भी मुसलमान है, और एटलीस्ट जो आपका व्यू बनेगा वो बैलेंस होगा इस बार। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉप स्टोरी हम शामिल करेंगे डॉक्टर वर्दा कत्ल केस के हवाले से, जिसका मफरूर मुल्ज़िम पुलिस मुकाबले में हलाक हो गया है। अच्छा, ये जो है जो मेन कल्प्रिट है, वो जो मफरूर था, वो बताया गया कि वो हलाक हो गया है और पुलिस ने कहा है कि ठंडियानी रोड पर मुल्ज़िम शमरेज़ की गिरफ्तारी के लिए छापा मारा गया तो मुल्ज़िम और उसके साथियों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। अच्छा, इस तरह के जो वाक़यात होते हैं ना, चाहे आप किसी के जान या माल या इज़्ज़त से खेलकर आप लोग अगर समझते हैं कि यू विल स्कॉट फ्री, तो ऐसा नहीं होता। जब आप पकड़े जाते हैं तो आप क्या, आपका पूरा ख़ानदान इसके रगड़े में आता है। तो ऐसा नहीं है कि मुल्ज़िम समझे कि वो किसी को भी कत्ल करके आराम से उसके माल को, उसके दौलत को एंजॉय करेगा, जो भी सोने की लालच में ये कत्ल हुआ है। तो पुलिस की जवाबी फायरिंग से मुल्ज़िम शमरेज़ मारा गया और वर्दा कत्ल केस में मुल्ज़िमा रिदा, इसके शौहर समेत 4 मुल्ज़िमान गिरफ्तार हैं। और डॉक्टर वर्दा ने अपनी दोस्त रिदा के पास 67 तोला सोना अमानतन रखवाया था और मुल्ज़िमा सोना वापस करने का कहकर वर्दा को साथ लेकर गई और डॉक्टर वर्दा को 4 दिसंबर को अस्पताल के बाहर से अगवा किया, जिसके बाद 4 दिन बाद उनकी लाश मिली। और DPO हारून रशीद के मुताबिक डॉक्टर वर्दा को अगवा के 1 घंटे बाद ही कत्ल कर दिया गया था। तो आप ये देख रहे हैं कि इस तरह के वाक़यात में हमेशा जो है कभी भी मुल्ज़िम बचता नहीं, चाहे वो मफरूर होने की कोशिश करे। आप ये देखें, कौम के लिए ये एक तशवीश का आलम है कि आप देखें कि हमेशा इस तरह के वाक़यात में चंद तोला सोना या कोई पैसों की कोई किस तरह फाइनेंशियल सिचुएशन होती है। पहली बात तो ये है कि जो डॉक्टर वर्दा हैं, चाहे वो उनकी कितनी ही बेस्ट फ्रेंड क्यों ना थी, उनको उन पर ट्रस्ट ही नहीं करना चाहिए था। आप 67 तोला सोना आप किसी पड़ोसी ख़ानदान वाले के पास भी अगर रखवाते हैं ना, मेरे ख्याल में आजकल का दौर नहीं है वो कि वो कोई आपके बैंक में देखें, अब ऑर्गेनाइज क्राइम का दौर है। आप आजकल बैंक में भी इतनी अमाउंट रखवाएं तो बाहर जो है वो मुखबरी हो जाती है बैंक के इंटरनल स्टाफ की तरफ से। तो इस तरह के वाक़यात में आपको देखें, या तो आपको अगर इस तरह आपके पास है, इतना अल्लाह पाक ने आपको इतना नवाजा है, तो आप उसके लिए कोई अपने पास ही जो है वो सेफ अरेंजमेंट करें, या फिर उसके लिए जो है वो आप कोई सिक्योरिटी कंपनी को हायर कर सकते हैं। और भी बहुत से तरीके हैं। लेकिन जो डॉक्टर वर्दा ने जो किया, वो 67 तोला सोना, आप देखें ना कि एक मतलब बेस्ट फ्रेंड थे वो आपस में, और उनका ईमान डगमगा गया। आप ये सोचें कि जिसने उस पर एतबार किया
तो वो उस शख्स का कैसा दिल था कि उसने आंख बंद करके उसको अपना दोस्त समझते हुए, और उसकी दोस्त कैसी थी कि उसने उन पैसों की लालच में उसका एतमाद खो दिया। आप देखिए ये हमारी कौम के लिए जो है वो अफसोस का एक जिसे कहते हैं आलम है कि आप हमारे ज़मीर मुर्दा हो गए। बिल्कुल, ये तो ज़मीर ही मुर्दा होने वाली बात है। ठीक है, आपको 67 तोले सोने में अपने लिए बहुत बड़ा कोई घर, गाड़ी, यही सब दुनियावी चीजें हैं ना, यही सब चीज़ों के लिए आपने ये चुराने की कोशिश की होगी, लेकिन ना आपको वो मिला और आपने खून भी नाहक बहा दिया। मैंने पिछले प्रोग्राम में आपको बताया था कि उसके पास जब आई है तफ्तीश, जो अफसर आई हैं, अच्छा, हाँ। वो आपको यकीनन मैंने आपको बताया था कि आप जल्द इसमें जो है आपको पेशरफ नजर आएगी। ज़बरदस्त। फिर तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का इस तमाम तर केस में बहुत काबिल डीआईजी बहुत अच्छा किरदार रहा, और उनको बिल्कुल हम खराज तहसीन पेश करते हैं कि उन्होंने इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया। आगे बढ़ें और कुछ बात कर लेते हैं फ़लस्तीनी मज़ामती तंजीम हमास की, जिसने गज़ा में इसराइली हमले में अपने सीनियर कमांडर राइस साद की शहादत की तस्दीक की है। और ये जो है ना बहुत हाई प्रोफाइल थे राइस साद। वज़ीर आज़म नेतन्याहू के अहकामात के बाद इसराइली फ़ौज ने एक रोज़ कबल गज़ा शहर में एक गाड़ी पर हमला किया, जिसके नतीजे में 5 अफराद शहीद हुए और 25 ज़ख्मी हुए। तो इसराइल ने इस हमले में हमास कमांडर को मारने का ये दावा किया है। अच्छा, हमास के सरबराह खलील अल हय्या ने आज वीडियो बयान में इसराइली हमले में सीनियर कमांडर राइस साद की शहादत की तस्दीक भी कर दी है। हाँ। उन्होंने गजा पर इसराइली फ़ौज के मुसलसल हमले, जंगबंदी, मुआहदे की खुली खिलाफ वर्जी देते हुए अमेरिका को खिलाफ वर्जी करार देते हुए अमेरिका पर जोर दिया कि वो काबिज इसराइल को मुआहदे की पासदारी पर मजबूर करे। राइस साद की शहादत अक्टूबर में होने वाली जंगबंदी के बाद फ़लस्तीनी तंजीम की किसी आला शख्सियत की सबसे नुमाया शहादत करार दी जा रही है। गजा के मुकामी हुकाम के मुताबिक 10 अक्टूबर से नाफिज जंगबंदी के बावजूद इसराइल की जानिब से गजा पर रोज़ाना हमले किए जा रहे हैं। आप देखें, इसराइल नहीं आ रहा बाज, लेकिन ये हमेशा इस तरह के मतलब ऐसी यूएन में जब एक फैसला हो जाए, अमेरिका जब बीच में आ जाए, ट्रंप जब बीच में थे, सदर ट्रंप यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट हैं, वो जब बीच में आके उन्होंने जंगबंदी करा दी, तो इस तरह के हमले बस मुझे लगता है कि ये जो इसराइल है, ये वही बातें जब एंड ऑफ टाइम्स की जानिब हम लोग जा रहे होंगे क़यामत से नज़दीक, तो वो जो दज्जाल और ये सब वो जो फितने हैं ना, वो यही सब फितना खारिज हैं, ये फितना है। ये दिस इज नॉट अबाउट वॉर अगेंस्ट द कंट्री, इट्स अबाउट वॉर अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। आप ये देखें, पूरी दुनिया जानती है कि इसराइल के हाथ खून से रंगे हुए हैं, लेकिन लोग सिर्फ मजम्मती बयान से आगे कुछ नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि जो आलमी ताकतें हैं वो मिलके कुछ नहीं करी, क्योंकि उन आलमी ताकतों के आपस में अपने नेशनल इंटरेस्ट एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, तो कोई किसी के आगे कुछ नहीं बोलता। और इस तरह से क्या होता है कि फिर जो जालिम है वो जुल्म करता जाता है, वो भी क्या उसकी रस्सी ढीली होती रहती है, और जो मजलूम है वो पिसते रहता है। ये देखें अफीन, यहाँ पर भी देखें कुछ भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि कुछ कवानीन के तहत हर मुस्लिम मुल्क जो है वो पाबंद है कि कुछ पॉलिसीज़ का, ठीक है। ये इसराइल जो है वो देखें, हम तो वैसे भी इसको तस्लीम नहीं करते, इसराइल को हम वैसे भी तस्लीम नहीं करते, तो हमारे लिए तो कोई मुल्क है ही नहीं, कोई स्टेट, इट नेवर इवन एग्जिस्टेड, ठीक है। तो लेकिन आप देखें कि दूसरे ममालिक इनको मानते हैं मुल्क, तो उनका काम बनता है कि वो बीच में आकर जो है वो इसको अब वो माने ना, एग्जैक्टली अब वो माने और वो बोलें कि हाँ इसराइल गलत कर रहा है। अब गजा पे एक अरसे से जो है वो जुल्म की बहार डाली हुई है इसराइल ने, ठीक है। और अब जो है वो जंग बंदी के मुआहदे के बाद भी, ठीक है, आप देखें कि हमारे दीन में कुछ बातें हैं इसराइल को लेकर, तो जंग बंदी के मुआहदे के बाद भी इस तरह की ऊंची हरकतें जो है वो उन्हीं की तरफ इशारा करती हैं कि इसराइल अब अपने मिशन पे कामज़ाद है। और जैसे कि हम जानते हैं कि फिर उनका अंजाम भी बताया गया है। बिल्कुल, उनका आखिर में अंजाम भी फिर वैसा ही होगा जैसे वो जुल्म ढा रहे हैं, क्योंकि जालिम की रस्सी दराज ज़रूर हो सकती है, लेकिन जालिम अल्लाह के पनाह में कभी भी नहीं आएगा। वो हमेशा जो है अल्लाह ताला के गज़ब का ही हकदार होगा, और आखिर में ज़लील और रुसवा ही होगा इंशाल्लाह। और हम अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की जानिब, जो कि टूरिज़्म से रिलेटेड। और टूरिज़्म में आज जो हम जगह आपको एक्सप्लोर करवाने जा रहे हैं वो है इंतहाई खूबसूरत और कुदरती वसाइल से भरपूर। शुमाल में बुलंदोबाला पहाड़ और वस्ती इलाकों में सरसब्ज़ मैदान है। तो कौन सी जगह है, आइए आपको दिखाते हैं।
पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बेइंतहा कुदरती मुकामात से नवाजा है, जहां हर खिता अपनी खूबसूरत मनाजिर कुदरती वसाइल के लिहाज से मुनफरिद है। शुमाल में बुलंद व बाला पहाड़, बर्फ पोश चोटियों और ग्लेशियर्स की वादी, वस्ती इलाकों में सरसब्ज मैदान और शानदार दरिया, जबकि जुनूब में साहिली इलाके और सहरा मौजूद हैं। ये कुदरती खूबसूरती न सिर्फ सयाहों को अपनी तरफ खींचती है, बल्कि मुल्की सकाफत, रोजगार और माहौलियाती तवाजुन के लिए भी अहम किरदार अदा करती है। सतरंगी झील पाकिस्तान के शुमाली इलाके गिलगित बल्तिस्तान की खूबसूरत वादी नलतर बाला में वाक़ है, जो अपने हैरत अंगेज और बदलते रंगों की वजह से निहायत मशहूर है। ये झील वादी नलतर के दीगर झीलों के ग्रुप में शामिल है, जिन्हें आमतौर पर नलतर झीलें या बेशुक्री झीलें कहा जाता है। सतरंगी झील जमीन की सतह से तकरीबन 3050 मीटर की बुलंदी पर वाक़ है और नलतर बाला से तकरीबन 12 किलोमीटर की फासले पर है, जहां तक रसाई जीप गाड़ियों या पैदल सफर से मुमकिन है। सतरंगी झील को इस नाम से जाना जाता है क्योंकि इसका पानी एक ही मुकाम पर मुतादिद रंगों में दिखाई देता है। खास तौर पर नीला, सब्ज, पीला और दीगर शेड्स खूबसूरती से झिलमिलाते हैं। ये रंग झील के अंदर मौजूद उगे छोटी घास, पौधों और पानी के अंदर मौजूद नबातात की वजह से बनते हैं, जो रोशनी के इनेकास के साथ झील को एक मुनफरिद और रंगीन मंजर देते हैं। इसी रंग बिरंगी झील की वजह से इसे सतरंगी यानी 7 रंगों वाली झील कहा जाता है। सतरंगी झील के किनारे घने पेड़, जंगलात और बुलंद पहाड़ी सिलसिले मौजूद हैं, जो झील के मनाजिर को मजीद दिलकश बनाते हैं। सुबह और शाम के औकात में जब सूरज की रोशनी पानी पर पड़ती है, तो झील के रंग और भी नुमाया और सहरंगेज नजर आते हैं, जो यहाँ आने वाले सयाहों को एक हैरत अंगेज तजुर्बा देते हैं। ये झील ग्लेशियर के पिघलने वाले पानी से वजूद में आती है, जिसके बायस सारा साल पानी की ताजगी बरकरार रहती है। मौसमी गर्मा यानी मई से अक्टूबर तक सतरंगी झील सयाहत के लिए बेहतरीन वक्त होता है, क्योंकि इस दौरान रास्ते खुले रहते हैं और बर्फ की सतह घट जाती है, जबकि सर्दियों में भारी बर्फबारी की वजह से ज्यादातर वक्त यहाँ का रास्ता बंद रहता है। सतरंगी झील न सिर्फ फितरत की खूबसूरती का नजारा पेश करती है, बल्कि यहाँ के मनाजिर को देखने, फोटोग्राफी, कैंपिंग और फितरत के करीब वक्त गुजारने के लिए भी सयाह दूर दूर से आते हैं। इस झील का माहौल और खामोशी सयाहों को सुकून फराहम करती है और यहाँ का हर मंजर एक यादगार लम्हा बन जाता है। इस तरह सतरंगी झील न सिर्फ पाकिस्तान के कुदरती मनाजिर में एक मुनफरिद मुकाम रखती है, बल्कि अपने रंगीन और जादुई पानी के बायस दुनिया भर के कुदरती मनाजिर में भी एक खास मुकाम रखती है।